हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन से। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन हम 3 अलग अलग फेजेस में करेंगे। पहले फेज में करेंगे ऐसे मेथड्स जिनसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को बनाया जा सकता हो। दूसरे फेज में करेंगे हम वो रिएक्शंस जिनसे ओनली एल्डिहाइड्स को बनाया जा सकता हो। और तीसरे फेज में हम ऐसे रिएक्शंस करेंगे जिनसे ओनली कीटोन्स को बनाया जा सकता हो। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को एक साथ जिन मेथड से बनाया जा सकता होगा पहले उनको करेंगे अब हम। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में आपको पता ही है कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों सेम है। तो बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जो दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनको अलग करेंगे हम। फिर केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट इनके सेम होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस अलग अलग होती हैं। तो पहले उनको करेंगे जो एक जैसी होती है, फिर उनको करेंगे जो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को मैं कर दूंगा बिल्कुल क्लासिफाइड, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे बना सकते हैं और क्या क्या इनकी रिएक्शंस हैं, कैसे इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन, तो वो मेथड्स करेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बन सकते हो। तो पहला मेथड कौन सा होगा? मेथड्स बाय विच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी फॉर्म्ड। सो बोथ aldehydes and ketones, तो वो मेथड्स जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाए। तो मेथड्स बाय विच ओनली एल्डिहाइड्स ओनली एल्डिहाइड्स कैन फॉर्म्ड। तीसरा methods by which only ketones can be formed। तो ये है हमारे 3 तरीके के मेथड्स बनाने के। तो ऐसे मेथड्स जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, मेथड एक ही होगा और दोनों बन जाएंगे। ऐसे मेथड्स जिनसे केवल एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकते। ऐसे मेथड जिनसे केवल कीटोन बन सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बन सकते। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं methods involving both the preparation of aldehydes and ketones। aldehydes and ketones। चलो तो भाई पहला मेथड नंबर 1। तो पहला मेथड कौन सा होगा जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हो? नंबर 1, बाय द ऑक्सीडेशन
एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? जब भी मैं लिखूंगा नंबर 1 तो इससे बनाएंगे एल्डिहाइड, और जब भी लिखूंगा मैं नंबर 2 उससे बनाएंगे हम कीटोन। तो फर्स्ट मेथड के अंदर 1 2, फर्स्ट मेथड में 1 2। तो नंबर 1 प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, इससे करा लो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से टू गिव एल्डिहाइड्स। तो प्राइमरी एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कराएंगे अगर आप, तो क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स बन जाएंगे प्राइमरी एल्कोहल्स से। चलो बेटा देखो, जनरल रिएक्शन, ये आप सारी रिएक्शन मत रटा करो, केवल जनरल रिएक्शंस को समझ लिया करो। जनरल रिएक्शन से ही आप सारे रिएक्शंस कर लोगे। तो क्या होता है मेरे पास? एल्डिहाइड का जनरल प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है RCH2OH। ये होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H प्लस से करा दो, मतलब H2SO4 से, तो ये बन जाएगा आपका RCHO प्लस H2। अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे के ऐसे रहने दिया इसको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा किस में कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो याद रखना, इस रिएक्शन में जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा तो आपको रिएक्शन मिक्सचर से एल्डिहाइड को डिस्टिल आउट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से एल्डिहाइड को डिस्टिल आउट नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। फाइनल प्रोडक्ट होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें याद रखना ये वाली बात, यू हैव टू distilled out as aldehyde is formed because aldehyde further oxidized by acidified potassium dichromate to give carboxylic acid। तो याद रखना ये बात कि एल्डिहाइड तो बनेगा इसमें, लेकिन अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर से डिस्टिल्ड आउट नहीं करा एल्डिहाइड को तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, K2Cr2O7 और H2SO4, ये दोनों इनका मिक्सचर, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। अब जैसे इसके मैं प्रोडक्ट बताऊँ आपको, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस
4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन एटम है, नेसेंट ऑक्सीजन एटम, यही रेस्पॉन्सिबल है सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन करेगा? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ऑक्सीडाइज करेंगे। याद रखना भाई ये वाली बात, ठीक है। तो RCH2OH, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे आप, ये वाले ऑक्सीजन जब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, RCHOH2O, क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब मैंने यहाँ से डिस्टिल्ड आउट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। सपोज करो मुझे बनाना है मीथेनल, तो मीथेनल का फॉर्मूला होता है HCHO, मीथेनल बनाना है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल R की जगह पर रख दो आप यहाँ पर H, तो R की जगह पे मैं H रख दूंगा तो ये बन जाएगा CH3OH, ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा HCHO प्लस H2। मीथेनॉल से क्या बन गया? मीथेनल, मीथेनल। ये है हमारा एल्डिहाइड का पहला मेंबर। मान लो हमें तो बनाना है इथेनल, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, याद रखना इसका नाम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। मान लो मुझे तो इथेनल बनाना है, इथेनल होता है CH3CHO, तो इससे कंपैरिजन करो RCHO, तो R के प्लेस पे क्या रखा है? CH3, तो R के प्लेस पे यहाँ रख दो CH3, तो CH3CHO, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ से आया ऑक्सीजन? ये K2Cr2O7 और H2SO4 के रिएक्शन से आया, प्लस H2O। तो आप ऐसे ही सारे एल्डिहाइड बना सकते हो। इसमें एक नोट लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट, या ऊपर ही लिख लेना, ऊपर जहां मैंने लिखवाए थे। प्राइमरी अल्कोहल, बार बार प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी ही चलेगा आगे आगे। प्राइमरी अल्कोहल अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आप रिडक्शन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करने के बाद किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर दोगे, रिडक्शन का मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ये लिख लो नोट में। तो ये है हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब इस सेम मेथड से कीटोन बनाएंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। तो पहला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने क्या बना दिया? एल्डिहाइड। कौन सा मेथड बनाया हमने? एल्डिहाइड, मतलब कौन सा कंपाउंड बनाया? एल्डिहाइड। फर्स्ट अब बनाएंगे इसी मेथड से सेम से कीटोन। मेथड नंबर 2 क्या बनाएंगे हम? कीटोन्स। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन
secondary alcohols on oxidation to give ketones। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो कीटोन्स बनेंगे भाई। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मूला R CH OH R डैश, तो OH पे आ जाएगा कीटोनिक ग्रुप, ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा R C H और H यहां से बाहर निकल जाएंगे, क्लीवेज हो जाएगा HH बॉन्ड का, ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे H2O, यहां पे क्या बचेगा क्या है कीटोन, ये कंपाउंड है कीटोन। तो किससे बना कीटोन? सेकेंडरी अल्कोहल से। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे बेटा। मजा आएगा आपको इसमें बहुत ही ज्यादा। एक ही मेथड से दोनों कंपाउंड, मेथड एक ही था, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाया, ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाया, बस कंपाउंड बदल जाएंगे। तो CH3 CH OH CH3 ऑक्सीडेशन CH3 CO CH3 प्लस H2O, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। तो ये बन गया कीटोन। कोई सा भी कीटोन बना सकते हो आप इससे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मान लो ब्यूटेन 2-ओन बनाना है आपको, तो 2-ओल ले लो आप, ब्यूटेन 2-ओल, तो CH3 CHOH CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या बन जाएगा CH3 CO CH2 CH3, ये बन गया कीटोन। चलो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हें कंप्लीट करके बताओ। ये तो हो गए मेथड खत्म, मैं इसी मेथड के बेस पर क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों कंप्लीट करके बताओ। करो बेटा, कंप्लीट करो इन्हें। आज तो भाई बड़ा बड़ा दिख रहा है इसमें। कल मैंने एक वीडियो में से एक छोटी सी शॉर्ट निकाल के डाली थी, जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि आप डरो मत ना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप परेशान मत हो। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखाने की, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा था क्योंकि आप परेशान हो रहे थे। तो मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप बहुत ही अच्छा करोगे, आप ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सकते हो। बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, मोटिवेशनल कोच बन जाओ। भाई मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आप कह रहे हो थैंक यू, आप इतना मानते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। चलो ये देखो, ये है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो यहाँ पर देखो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है वो ग्रुप, CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसको कंप्लीट जब करोगे आप, ये यहाँ पर देखो OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप का बन जाता है कीटोनिक ग्रुप। आंसर इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन।
साइक्लो हेक्से कीटोनिक ग्रुप है तो नॉन साइक्लोहेक्सेनोन, तो फर्स्ट मेथड हो। अब करेंगे सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन से, तो एल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन से कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। इसके दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? मेथड नंबर 1 एल्डिहाइड्स, मतलब मेथड तो एक ही है पर इससे दोनों बन जाते हैं। कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड? इससे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे फिर कीटोन बनाएंगे। देखो भाई मजा आएगा। आप भी कहोगे सर पढ़ रखे हैं ये तो हमने। हाँ जी वही है। when primary alcohols heated नहीं primary alcohols on passing over heated copper at 300 डिग्री सेल्सियस लिख लो या 573 केल्विन लिख लो, to give aldehydes। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इसका। तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगा कि कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीटेड होना चाहिए। इसके ऊपर से पास करोगे जब, इससे पास करोगे जब, क्या पास करोगे? ये जनरल रिएक्शन है। जब इससे पास करोगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड RCH2OH। ये है प्राइमरी अल्कोहल। पास कर दो कॉपर से 573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगा? ऐसे होगा कि RCHOH, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजनेशन होगा, क्लीवेज होगा, और एक इस वाले हाइड्रोजन का H और H दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन का बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बना लेगा यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप RCHO प्लस क्या बाहर निकलेगा? H2। तो सपोज करो आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड, आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड जब आप बनाओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। कंपैरिजन करना है इससे RCHO से। R के प्लेस पे क्या आ गया? H, तो R के प्लेस पे H आ जाएगा। तो CH3OH पास कर दो कॉपर से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला H तो बाहर निकल जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो क्या बचेगा? C पे H बचा हुआ है, और जब ये दोनों का क्लीवेज हो जाएगा तो ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। आई बात समझ में?
तो मान लो मुझे तो बनाना है इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या होता है CH3 CHO प्लस H2, तो ये बना देगा रिएक्टेंट यहाँ पर CH3 CH2OH। तो इथेनॉल से बनता है इथेनॉल, मीथेनॉल से बनता है मीथेनॉल। भाई देखो ये है मीथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, ये हो गए एल्डिहाइड। कोई से भी बना सकते हो आप, बढ़ते चले जाओगे आगे 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 आगे। नोट कर लो बेटे, दो मेथड्स हो गए। आज एल्डिहाइड और कीटोन्स के सारे खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में ओनली एल्डिहाइड के शुरू कर सकूं। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में नहीं, उसी क्लास में करूंगा ओनली कीटोन भी, चाहे बेशक से 1 घंटे की लेक्चर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बड़ा लिखने में भी मजा आ रहा है, छोटा लिख लिख के थक गया था मैं। बड़ा ही लिखा करूंगा अब, क्या पता किसी की आईसाइट वीक हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई, अब बनाएंगे कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल देखो, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से कीटोन। तो सेम है ये दोनों, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन पासिंग ओवर heated copper at 573 Kelvin, then ketones are formed. Ketones are formed. तो कीटोन्स बनेंगे अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स के रिएक्शन, तो देखो ये जो है मेरे पास RCHOH R डैश, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आपको पता है OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे बॉन्डेड है। अब यहां से होगा क्या, यहां से ये होगा क्लीवेज होगा बॉन्ड का। अब क्लीवेज कहां से होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वैसे यहां भी बता दूंगा। और यहां देखो, एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा। H और H क्या बन जाएगा H2। अब ये इससे बना लेगा फिर डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा RCO R डैश, क्या बन जाएगा कीटोन। बिल्कुल सेम, एकदम कॉपी एंड पेस्ट। तो जब हम करेंगे इसका क्लीवेज तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों RCO R डैश प्लस H2। वैसे ये रिएक्शन सेम पिछले वाली है, बस वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता था तो वहाँ H2O निकल जाता था, ठीक है। तो करें इसे, कीटोन बनाते हैं इससे, बिल्कुल बनाएंगे कीटोन। देखो कैसे बनेगा, देखो तो CH3 CHOH CH3, कॉपर 573 केल्विन CH3 CO CH3 प्लस H2, इसका नाम है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या एसीटोन।
देख लो कीटोन बन गया, बन गया नहीं बन गया? बन गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो 2 मेथड हो गए हमारे, नोट कर लो बेटा। मैं मन दिया मेरी खतावे, तू दे दे जो भी सजावे, मैं अज तनु बाह दे। चलो भाई, नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, by the ozonolysis of एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से बनाएंगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद ओजोन, रिएक्शन विद ओजोन, O3 से रिएक्शन करके हम बनाएंगे यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दोनों बन सकते हैं इससे, मजा आएगा। अब एल्डिहाइड किससे बनेंगे, कीटोन किससे बनेंगे? तो देखो भाई, नंबर 1, क्या बना रहे हैं हम पहले? एल्डिहाइड्स। दोज एल्कीन्स, अच्छा दोज एल्कीन्स नहीं, पहले पूरी स्टेटमेंट बता देता हूं। एल्कीन्स ओन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, ये एडक्ट लिख लो, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट ओजोनाइड। और ओजोनाइड होता है हाईली अनस्टेबल, जो कि ब्रेक हो जाता है। ओजोनाइड विच डिकम्पोज on hydrolysis to give aldehydes and ketones, to give aldehydes and ketones। तो एल्कीन्स की जब रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एल्कीन की रिएक्शन कराओगे जब ओजोन के साथ, तो एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। इस ओजोनोलाइसिस को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हो रही है रिएक्शन। अब एल्डिहाइड कब बनेगा इसमें? तो एल्डिहाइड कब बनेगा ये देखो। तो नंबर 1 एल्डिहाइड, those alkenes which contain at least one hydrogen atom with double bonded carbon atom give aldehydes। those alkenes
those alkenes which contain at least one hydrogen atom at double bonded carbon atom to give aldehydes। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ रिएक्शन करेंगे ओजोन के साथ, वो बनाएंगे आपके एल्डिहाइड्स। अब देखो मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, पहले इसकी जनरल रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे मान लो ये स्पीसीज है मेरे पास, अब यहां पर ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। एल्कीन है, एल्कीन। अब यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब मैं करूंगा O3 से, तो ये बन जाएगा हमारा इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को ओजोनाइड। अब ये जिंक के प्रेजेंस में इजीली से डिकम्पोज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप ये बन जाएगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप ये बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इसके साथ कौन कौन बॉन्डेड है, इसके साथ कौन कौन बॉन्डेड है, कि क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। तो दो स्पीसीज बनेंगी, एक स्पीसीज तो ये बनेगी कार्बन। अब इसके साथ यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये इसके साथ ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ ये बना लेगा डबल बॉन्ड। एक तो ये स्पीसीज बन जाएगी, प्लस बिल्कुल एक ये वाली स्पीसीज बन जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2O, और ये ऑक्सीजन बचा H2O2। थोड़ा सा इसको और ठीक से कर देता हूं मैं। तो ये स्पीसीज तो ये रही, प्लस ये वाली स्पीसीज ये रही, प्लस H2O2। तो ये बन गए आपके एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आप क्या बना रहे हो। तो सपोज करो मैंने ले लिया इथीन, मैंने ले लिया इथीन। जैसे मैं एलेबोरेट करके बता रहा हूं आपको, ट्रस्ट में किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, बिल्कुल सच सच बता रहा हूं। ना कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, यूट्यूब पर कोई भी टीचर फुल कोर्स नहीं डालेगा। किसी भी लेक्चर को आप उठा के देख लेना उनके, वो बीच बीच में से आपको टॉपिक कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग पे देख लो, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब हमारा भी थोड़ा सा नाम हो चुका है, तो फिर कभी केस वेस कर दें कि हमारी बुराई कर दी तुमने। तो अब मैं फालतू के लफड़ों में पढ़ना चाहता नहीं हूँ। तो कोई भी ये नहीं पढ़ाएगा कि फुल कोर्स डाल दिया उसने केमिस्ट्री का A to Z। वो छोड़ छोड़ के डालेगा टॉपिक, छोड़ छोड़ के डालेगा चैप्टर। जैसे एक चैप्टर जो उसको बहुत अच्छे से आता होगा, वो उसके टॉपिक्स डाल देगा, दूसरे को छोड़ देगा। आप उसको देख के सब्सक्रिप्शन ले लोगे, फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। भाई पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है मेरा, पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डालूंगा मैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, फुल कोर्स। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जब आप 12th पास आउट भी हो जाओगे तो नीट जेईई की तैयारी भी यहीं करोगे। अभी इसे पूरा हो जाने दो,
आपके लिए देखना मैं कैसे कैसे कंटेंट लेकर आता हूँ। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब देखना इसके बाद क्या क्या करेंगे हम। अभी सीखोगे जब जब तो। ये मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चे भी आएंगे अब अपने आप इधर उधर से घूम घाम के। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया ईथीन। ईथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो ये एल्डिहाइड बनाएंगे, दोनों स्पीसीज एल्डिहाइड बनेंगे, ये स्पीसीज भी ये स्पीसीज भी। तो इसके ओजोन से रिएक्शन कर दो। तो जब इसके ओजोन से रिएक्शन कर दोगे तो वैसे इसकी डायरेक्ट भी है, ये जो डबल बॉन्डेड है इसको ब्रेक में से कट करके दोनों स्पीसीज पे ऑक्सीजन जोड़ दो तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और H और H ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये मैं आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो अब आप पहले मैं से डिटेल में बता दूं। तो CH2 ये ऐसे ब्रेक होगा CH2O CH2O, दो स्पीसीज बनेंगी, दोनों CH2O बनेंगी। और केमिस्ट्री में जहां आपको CH2O लिखा मिलेगा अपने आप समझ जाना कि मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये है HCHO, ये भी है HCHO, और इन दोनों को जोड़कर आपस में ये लिख देते हैं 2HCHO। तो देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम है ना, क्योंकि दोनों ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। जब एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगी दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होगी बिल्कुल। अब मैं ऐसा बताता हूं जिसमें, चलो अभी तो सेम ही ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं, इससे बना देते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। तो देखो C, इस पे यहां पर H होना चाहिए जरूर, H CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम है ब्यूटटूइन। तो ब्यूटटूइन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? तो ब्यूटटूइन का ओजोनोलाइसिस करोगे जब, तो ये बन जाएगा CH3। तो ओजोन नाइड बनेगा वहां पर जहां पर डबल बॉन्ड है। ये नहीं है कि उठा के यहीं जोड़ दो, जहां डबल बॉन्ड है वहां बनाना ओजोनाइड। अब इसका कर दो भाई रिडक्शन। CH3CHO सेम स्पीसीज है, 2CH3CHO प्लस H2O2, दोनों सेम है ना, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी, तो सिमेट्रिकल एल्कीन सेम मॉलिक्यूल बनाएंगी। तो याद रखना सिमेट्रिकल एल्कीन्स will give two same molecules, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स देगी। अब ले लो इसका आंसर बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आंसर बताओ। हाउ लॉन्ग द वीडियो? इट इज 44। टाइम का पता ही नहीं चलता यार, तुम्हें पढ़ाते टाइम 1 घंटा हो ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रोपीन। और तुम्हें पता है प्रोपीन अनसिमेट्रिकल होता है, इसके ओजोन से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा ओजोनाइड, CH3 CH CH2 O O O O। अच्छे से एलैबोरेट करके बता रहा हूँ ना, विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ ना, इसी से समझ में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं इसे ऊपर से बता दूंगा ना, एक ही कंपाउंड में से 50 कंपाउंड निकाल दूंगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये तुम्हें अच्छे से अलग अलग याद हो जाएंगे। तो ये बनेगा CH3CHO। देखो यहाँ से इसका हटा के इस पर डबल बॉन्ड लगा दो, CH3CHO
यहाँ पे बन जाएगा CH2OH और CH2O मतलब HCHO प्लस H2, दो मिक्सचर बनेगा दो एल्डिहाइड्स का। तो देखो दो एल्डिहाइड्स का मिक्सचर बन गया, है ना। अब आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक और करो आप मुझसे। अच्छा इसकी ट्रिक तो देख लो, चलो मैं इसकी ट्रिक के साथ ही बता देता हूं। ये इसका कर दो ओजोनोलाइसिस। तो अब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करना, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, जहां डबल बॉन्ड है उससे इसको कर दो ब्रेक। और दो स्पीसीज बनेंगी, एक तो स्पीसीज होगी CH3 CH2 CH2 CH। अब इस CH वाले कार्बन के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन CHO, ब्यूटेनल और CH3 CHO इथेनल। तो ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बताओ, एक क्वेश्चन बाद में दूंगा, पहले मैं कीटोन और बनवा दूं, कीटोन और बनवा दूं इसकी, है ना। कीटोन कब बनेगा? कीटोन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एब्सेंट हो, इफ hydrogen is absent on double bonded carbon atom, double bonded carbon atom, क्या बनेंगे? कीटोन्स आर फॉर्म्ड, कीटोन्स आर फॉर्म्ड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। यहां भी ले लिया मैंने CH3 कार्बन, और यहां भी ले लिया मैंने CH3 कार्बन, यहां भी ले लिया मैंने CH3 कार्बन, और यहां ले लिया मैंने CH3 कार्बन। जब सारे ही यहाँ कार्बन कार्बन है, और तुम्हें पता है एल्डिहाइड तो वो होता है ना जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन हो तो ही तो एल्डिहाइड बनेगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साथ कार्बन आ जाता है तो ये बन जाता है कीटोन। तो पहले तो मैंने ये बनाया था, अब ये बनाऊंगा, ठीक है। प्लस ओजोनाइड, अब ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा रिडक्शन बाय जिंक। तो ये बना देगा CH3 COCH3। तुम्हें पता है सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम है, इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम बनेंगे, CH3 COCH3 प्लस H2O2। तो ये है हमारा कीटोन, इसका नाम है एसीटोन। और ऐसे आप बना सकते हो इजीली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आप कंप्लीट करो रिएक्शंस, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इस क्वेश्चन पे बेस्ड रिएक्शंस दे रहा हूं। मैं मन दिया तेरी किताबे, इसका करो भाई ओजोनोलाइसिस। इसका करो बेटा ओजोनोलाइसिस।
इसका करो ओजोनोलाइसिस। ये डाइईन है, साइक्लोहेक्सडाइन। ये बेंजीन है, ये एलीन है। एलीन्स उसे बोलते हैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड हो। देखो डबल बॉन्ड एलीन्स। इनको करके दिखाओ तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई आपने मेरे साथ मेहनत की है। आप बोलोगे करवाए तो हल्के हल्के से, क्वेश्चन भारी भारी से। भाई भारी भारी नहीं, हल्के से। ब्रेक करो। दो स्पीसीज बन रही है, एक तो ये बन रही, ठीक है, प्लस दूसरी ये बन रही, ठीक है। अब इन दोनों के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्नर के साथ। ऑक्सीजन बन गया आंसर। और बिल्कुल दोनों स्पीसीज सेम है। यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे तुम, पर कोई बात नहीं, ये भी आंसर है, ठीक है। इसका नाम है प्रोपेन डाइअल। इसका यहां पे देखो 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, तीनों ही सेम है बिल्कुल। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? CH, ठीक है। तो यहां पे 3 बनेंगे, डबल बॉन्ड O। इसका नाम है ग्लाइयोक्सल, CHO ग्लाइयोक्सल है। और ये है CHO, CH2, CHO, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। इसमें इसको करो ब्रेक, CH3, यहाँ हाइड्रोजन कम है ना। मैं मन दिया मेरी खतावे। हाँ, हो गया आंसर। CH3, CHO, CH3, CHO, C इधर से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ो, इधर से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ो, CO2। ये बन गए हमारे तीनों के आंसर। तो ये था हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी तीनों मेथड्स। नंबर 4 मेथड, एंड दिस विल बी द लास्ट मेथड, जिससे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस के हाइड्रोलाइसिस से बनाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? चलो बता देता हूं। पहले एल्डिहाइड बताता हूं, या पहले स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। When alkynes treated with water in the presence of H2SO4, HgSO4, H2SO4, HgSO4, तो क्या बनेगा?